नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर निर्मला शर्मा और आप देख रहे हैं सजग निगाहें चैनल। आज मैं आपको हथेली में मंगल ग्रह का क्षेत्र कौन सा है यह बताने जा रही हूं। ये देखिए, ये आपकी हथेली हो गई। हथेली में ये जो है अंगूठे के नीचे के का ये जो अपन ऐसे लंबाई लेंगे ना, लंबाई तो बीच में जो क्षेत्र आता है, बीच का क्षेत्र आता है, ये मंगल का क्षेत्र है, लेकिन इसे अंदरूनी मंगल कहते हैं। आपकी हथेली में दो जगह मंगल का क्षेत्र पाया जाता है। दूसरा, इस लंबाई को देख लीजिए, इस किनारे के बीचों बीच जो क्षेत्र आएगा वो क्षेत्र मंगल का क्षेत्र है। इसे बाह्य मंगल कहते हैं, इसे अंदरूनी मंगल और इसे बाह्य मंगल। तो इस मंगल के क्षेत्र में कोई खड़ी खड़ी लाइन ऊपर की तरफ जा रही हो तो ये बहुत ही गुड साइंस है, आपके मनोबल को दर्शाता है। यदि ऐसे खड़ी खड़ी लाइन है तो ऐसा व्यक्ति सेल्फ मेड पर्सन होगा, अपने बलबूते पर अपनी सफलताओं को, अपनी मंजिल को, अपने लक्ष्य को, अपने जीवन की सारी फैसिलिटीज को अचीव करेगा। और इसमें भी यदि खड़ी खड़ी लाइनें होंगी तो सेम वही दिखा रहा है कि ये आंतरिक बल दिखा रहा है और ये बाह्य बल दिखा रहा है। अंदरूनी मंगल यानी आंतरिक बल, अंदर से ही उसको ये बल प्राप्त होगा, उसका मनोबल दिखा रहा है। और ये दिखा रहा है बाह्य बल यानी उसके शारीरिक बल को दिखा रहा है। शारीरिक, वो क्या पुरुषार्थ करेगा, कितना प्रयास करेगा, ये तो मनोबल को दिखा रहा है। मन से तो वो बहुत दृढ़ होगा, किंतु क्या प्रयास भी वो वैसा ही करेगा? क्योंकि कई बार आदमी मन में ख्याली पुलाव ही पकाते रह जाते हैं। किंतु यदि यहाँ पे भी खड़ी लाइनें हैं तो वो शारीरिक श्रम भी करेगा, शारीरिक पुरुषार्थ भी करेगा और अपने शरीर से भी उन चीजों को हासिल करेगा। मजबूत कद काठी का होगा, स्वास्थ्य उसका अच्छा होगा यदि ऐसे खड़ी लाइनें हैं। उसके बाद में यदि ये जो मंगल क्षेत्र है, यहाँ से देखिए मैं कुछ मुख्य लाइनों को ड्रा कर रही हूँ, ठीक है, ताकि आप समझ सकें। ये यहाँ से जो निकल रही है ना, मणिबंध से निकल के आगे की तरफ बढ़ रही है, ये भाग्य रेखा है। शनि, ये मध्यमा उंगली के नीचे के हिस्से को शनि पर्वत कहते हैं। तो यहाँ पे कोई रेखा निकलकर शनि पर्वत की जो रेखा जाती है उसे ही भाग्य लाइन कहते हैं, उसे ही भाग्य रेखा कहते हैं। अन्य कोई भाग्य रेखा और भी हो सकती है, कई अलग जगह से निकल सकती है, होगी आयु इतनी ज्यादा होगी तो ये आयु रेखा है। ये आयु रेखा है जो मस्तिष्क लाइन से के पास से ही निकलती हुई आगे बढ़ती है। ये आयु रेखा है, जितनी लंबी होगी उतनी आयु मानी जाती है। ज्योतिष शास्त्र के पुराने नियमों के अनुसार ये 100 वर्ष औसत मानी जाती थी व्यक्ति की आयु, ठीक है। तो यहाँ पे जब बीच रेखा में हम इसको, यदि इतनी की लंबाई हम नापें तो ये हम इसको 100 मानते हैं, तो इसके बीच को हम इसको 50 मान सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं 50 मान रही हूँ, क्यों मान रही हूँ उसको मैं आगे बताऊंगी। तो यहाँ से इस आयु रेखा से पैरेलल कोई और रेखा मंगल क्षेत्र से होते हुए आगे बढ़ती है, पूरी आयु रेखा तक पहुंच जाती है। तो ये बहुत दुर्लभ साइन है, लाखों व्यक्ति के किसी एक व्यक्ति के हाथ में ये होगी। ये दिव्य शक्ति की साइन है, इसे एंजल लाइन कहते हैं, इसे मंगल रेखा कहते हैं। और ऐसे लोगों के पास कभी भी सहयोगियों की कमी नहीं होगी। जब वो बहुत परेशानी में फंसेंगे तो ये दिव्य शक्तियां किसी न किसी को प्रतिनिधि बनाकर अपना उस व्यक्ति के सहयोग के लिए खड़ा कर देगी। व्यक्ति के समूह भी हो सकते हैं या कोई एक व्यक्ति उसे मुसीबत में साथ देने के लिए चला आएगा। मतलब ऐसे लोगों की रक्षा करती है देवी शक्तियां, इतनी प्रबल ये रेखा मानी जाती है। ये रेखा यदि होती है तो कुंडली और हाथ के बहुत सारे दोषों का शमन कर देती है। उसके जीवन में कितनी भी परेशानियां आएंगी लेकिन वो उन परेशानियों से आगे निकल जाएगा। दिव्य शक्तियां जब साथ हों तो फिर उससे बड़ा राजयोग क्या हो सकता है। तो ये बहुत बड़ा राजयोग बनता है, ये इसको अपन राजयोग मानते हैं। राजयोग की श्रेणी में यह है मंगल रेखा। और यदि इसी से पैरेलल और भी रेखाएं चल रही हैं, जितनी ज्यादा रेखाएं चल रही हैं उतना ज्यादा आपके साथ शक्तियां हो सकती हैं, उतनी प्रकार की शक्तियां आपके साथ हो सकती है, उतने सहयोगियों का साथ आपको मिलने वाला है। किंतु ये मंगल रेखा आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ी और आगे बढ़कर इस भाग्य रेखा को काट दे या आयु रेखा को काट दे या सिर्फ आयु रेखा को काट दे, तो आप सब काट के आगे बढ़ जाए तो आप समझ लीजिए उम्र के उस पड़ाव में, मान लीजिए यहाँ पे काटी, किंतु यहाँ से मंगल रेखा कोई मंगल रेखा निकली यहाँ से और मंगल रेखा आगे बढ़ते हुए ये आयु रेखा को काट कर आगे बढ़ गई। तो उम्र के जिस पड़ाव पे, मान लीजिए यहाँ पे काटी तो 60-70 वर्ष की उम्र की आयु में जिस भी
उम्र के पड़ाव पे काटी, उस उम्र के पड़ाव में उस व्यक्ति के जितने सहयोगी थे ना, वो सब उसके विरोधी हो जाएंगे, वो उसका साथ छोड़ देंगे, दिव्य शक्तियां उसका साथ छोड़ देंगी। क्यों? क्योंकि उसने अपने जीवन में ऐसे कर्म किए हैं या पूर्व जन्म में जो अर्जित पुण्य फल थे वो उसके उम्र के इस पड़ाव तक चले और अब उसके पुण्य कर्म का क्षय हो गया। तो ये हस्तरेखा इतनी ही बन पाई, ये मंगल रेखा इतनी ही बन पाई, आगे नहीं बढ़ पाई। तो यदि आप इस बुरे साइन को खत्म करना चाहते हैं ना, तो सिर्फ अपने कर्मों के द्वारा ही कर सकते हैं। मैं ये बुरा साइन बता रही हूँ इसलिए नहीं कि आप निराश होकर बैठ जाए, आप अपने कर्म को अच्छे सुधार लीजिए। मंगल ग्रह से कोई भी रेखा बुरी निकल रही है, कोई बुरा साइन है, तो बस आप एक ही उपाय कीजिए, हनुमान जी के शरण में चले जाइए। बाकी और उपाय मैं इसलिए नहीं बताना चाहती हूँ क्योंकि आपकी कुंडली, आपकी हाथ की रेखाओं के अन्य ग्रहों को भी देखना होता है, कौन से भाव में कोई कौन सा ग्रह बैठा है तो उसके क्या उपाय कराए, इसलिए ये वेरी करता है अकॉर्डिंग टू कुंडली, अकॉर्डिंग टू यूर पाम। तो मैं इसलिए उपाय नहीं बताऊंगी, लेकिन बजरंग बली की सेवा करें, बजरंग बली की उपासना करें तो निश्चित रूप से आपका मंगल ग्रह से पीड़ित जो भी समस्याएं होंगी ना वो खत्म हो जाएंगी। तो डराना मेरा मकसद नहीं है, मैं बता रही हूं ताकि आप अलर्ट हो जाएं। सिर्फ भाग्य रेखा को अपने कर्मों के अलावा किसी भी तरीके से नहीं बदल सकते। भगवान की साधना से उसको हम कम जरूर कर सकते हैं, बुरे प्रभाव खत्म नहीं होते, भगवान की साधना से कम हो जाते हैं। सच में भगवान क्या चाहते हैं? भगवान कहते हैं मेरी साधना से सिर्फ नहीं होगा, तुम सिर्फ मुझे पूजा करोगे, मन में ख्याली पुलाव तो बहुत अच्छे पका रहे हो लेकिन अपने कर्म अच्छे नहीं है, यानी आपके भाव अच्छे नहीं है, तो उस पूरा प्रभाव आपको उसका नहीं मिलेगा। आप अपने कर्म को सुधारेंगे तभी आपकी हाथ की रेखाएं आपको उसका बुरा प्रभाव खत्म होगा, या शुभ फल है, कोई शुभ चिन्ह है तो उसके शुभ चिन्ह के प्रभाव आपको मिलेंगे। मान लीजिए मंगल रेखा है किंतु आप किसी का मंगल नहीं होने देते, किसी का मंगल होता है तो आपको तकलीफ होती है, लोगों का खुद सहयोग नहीं करते, तो क्या आपको सहयोगी ये रेखा काम देगी? नहीं देगी। आपको अपने कर्म को भी अच्छा रखना पड़ेगा। तो ये हो गई। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में ये मंगल रेखा छोटी सी है, मान लीजिए इस उम्र तक ही आई, तो अपन इसको मान लो 40 मान लेते हैं क्योंकि ये 50 तो ये 40, तो व्यक्ति को 40 साल की उम्र तक लोगों का सहयोग मिलेगा। जितनी बड़ी रेखा होगी, जिस उम्र के पड़ाव तक पहुंच रही होगी, उस उम्र तक उसे सहयोग मिलेगा। ये बहुत ही रेयर साइन मानी जाती है, दुर्लभ साइन है। अब इस मंगल क्षेत्र से कोई रेखा निकलकर यदि ऐसे आगे बढ़ते हुए गुरु पर्वत तक पहुंच गई, तर्जनी उंगली के नीचे के पर्वत को गुरु पर्वत कहते हैं। यदि यहाँ से कोई रेखा निकलकर गुरु पर्वत तक पहुंच गई, यहाँ पे ऐसे बाई फरकट हो गई, कोई अच्छा साइन बन गया, या नहीं भी हुई, या छोटे छोटे ही मतलब ऐसे छोटी छोटी ही लाइन निकली है, छोटी छोटी ही रेखाएं ऊपर की तरफ निकली हुई है मात्र यहाँ से आपके ये आयु रेखा से, तो ये प्रोग्रेसिव लाइन मानी जाती है। ये जितनी ज्यादा होंगी जीवन में उतना प्रोग्रेस करेगा। इंसान सेल्फ मेड होगा, अपने बलबूते से, अपने पुरुषार्थ से अपनी चीजों को हासिल करेगा, सेल्फ मेड पर्सन होगा। गुरु क्या है? आपकी महत्वाकांक्षा है, और मंगल क्या है? आपका मनोबल है। तो आपकी जो महत्वाकांक्षा है उसको आपकी आंतरिक शक्ति भी जब साथ देगी तो आदमी हर चीज अचीव कर लेगा, है ना। तो गुरु का और मंगल का ये कॉम्बिनेशन बन जाता है। निश्चित रूप से आपकी कुंडली में गुरु और मंगल का आपस में कोई ना कोई संबंध बन रहा होगा, तब ये साइन होता है। तो ये बहुत ही गुड साइन माना जाता है। ये साइन भी आपकी कुंडली और आपकी हाथ की रेखाओं के बहुत सारे दोषों का शमन कर देता है। आगे चलते हैं। ये मैंने आपको बताया था ना कि ये भाग्य रेखा मध्यमा उंगली के नीचे के हिस्से को शनि पर्वत कहते हैं। तो यदि कोई रेखा आगे बढ़ते हुए ऐसे आगे बढ़ी और आगे बढ़ के शनि रेखा को मतलब भाग्य रेखा को टच कर जाए या शनि पर्वत तक पहुंच जाए और ऐसे और आगे बढ़ते हुए काटती हुई जा रही, देखिए कितनी रेखा को काट दी। ये मंगल रेखा को काट दी, जो अच्छी मंगल रेखा थी उसको बुरी मंगल रेखा ने काट दिया। ये बुरी मंगल रेखा मानी जा रही है। क्यों? क्योंकि शनि से मिल गई। तो मंगल और शनि का युति या दृष्टि संबंध अच्छा नहीं माना जाता, यहाँ दोष उत्पन्न होता है, बहुत बुरा माना जाता है। तो यदि इसको काट दी तो ये बुरा साइन है, ये दुर्योग बता रहा है। यहाँ पे इसने किसको काटा?
आयु रेखा को इसने काट दिया, तो आयु के इस पड़ाव में बहुत ज़्यादा इंसान को धोखा मिलेगा, चोट चपेट एक्सीडेंट के कारण बीमारी को दर्शा रहा है, बहुत मानसिक कष्ट को दर्शा रहा है। आगे बढ़कर इसने मस्तिष्क लाइन को काट दिया, आपके मस्तिष्क में बहुत चिंता का योग बन रहा है। और उसके बाद में आगे बढ़ते हुए इसने यहाँ से जो निकल रही है ये हृदय रेखा है, ये हृदय रेखा को भी काट दिया। तो आपके दिल और दिमाग दोनों परेशान हो जाएंगे। ये बहुत बुरा साइन है, लोगों से छल कपट दिखाता है, मतलब लोगों से धोखा मिलना दिखाता है। लोग आपसे धोखा कर जाएंगे, आपके लोगों से विवाद को भी दिखाता है, मतलब लोगों से आपका विवाद भी होगा। शनि और मंगल की युति अच्छी नहीं मानी जाती। यहाँ से कोई रेखा निकलकर आगे बढ़ते हुए यदि सूर्य रेखा को काट दे तो ये बहुत बुरा साइन माना जाता है। मंगल रेखा का सूर्य रेखा को काटना बहुत बुरा साइन माना जाता है। माने आपको आपके जीवन में आपके यश नाम कीर्ति में धब्बा लगेगा। उस टाइम पीरियड में, जिस टाइम पीरियड में ये काट रहा है, उस टाइम पीरियड में आपके यश नाम धब्बा लगेगा और सरकार से आपको पनिशमेंट मिल सकता है। क्योंकि सूर्य क्या है, ये अनामिका उंगली के नीचे के इस हिस्से को सूर्य पर्वत कहते हैं। सूर्य क्या है, सरकार को दिखाता है। तो सरकार से पनिशमेंट हो सकते हैं, आप मिल सकते हैं। जिस व्यक्ति के हाथ में ये है उसे जेल हो सकती है और कोई भी छल उसके साथ हो सकता है, उसका क्या कराए खत्म हो जाए, उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाए, इस तरह का ये बुरा प्रभाव दिखाता है। सूर्य मंगल से सूर्य आगे बढ़ के रेखा सूर्य पर्वत को सूर्य रेखा को काट दे। किंतु यदि ये सूर्य रेखा आगे बढ़ रही है, ऐसे ये सूर्य रेखा थोड़ी लंबी हो गई, आगे बढ़ रही है और यहाँ से कोई मंगल रेखा आगे बढ़कर इसको यहाँ पे टच कर जाए तो ये बहुत अच्छा साइन माना जाता है। माने सूर्य और मंगल का साथ हो गया। मंगल क्या है, तलवार लिया हुआ सेनापति, वो किसके आगे झुकेगा, सिर्फ राजा के आगे। तो सूर्य क्या है, राजा है, सब ग्रहों का राजा है। तो ऐसे व्यक्ति को राजा का सपोर्ट मिल गया। सेनापति और राजा जब एक साथ हो जाए तो क्या नहीं हासिल कर सकते। तो ऐसा व्यक्ति अपने पुरुषार्थ के लिए समाज में अलग से जाना जाएगा। वह अपने पुरुषार्थ की वजह से नाम, यश, समृद्धि, सारे जो जीवन के राजयोग होते हैं ना, जो अचीवमेंट्स होते हैं, सब कुछ हासिल कर लेगा। यदि मंगल पर्वत से निकलकर आगे बढ़ती हुई कोई रेखा ऐसे निकलकर बुध पर्वत तक पहुंच जाए, बहुत रेयर साइन है ये भी। यहाँ से ऐसे निकलकर बुध पर्वत तक पहुंच जाए तो मंगल और बुध आपस में शत्रु हैं, ये रेखा भी अच्छी नहीं मानी जाती। इसका मतलब है बुद्धि का भ्रष्ट हो जाना, या ऐसा व्यक्ति अपनों से जरूर छल पाएगा। अपने बुद्धि के कारण किसी पर ट्रस्ट कर लिया और उसे अपने लोग धोखा दे दिए। जो जिस पर ट्रस्ट करेगा, चाहे वो पार्टनर हो, चाहे किसी से मेंटली अटैच हो, तो वो उसको धोखा देकर निश्चित रूप से उसको छोड़ के चला जाएगा। यदि यहाँ से यहाँ रेखा पहुँच रही है, निश्चित रूप से जिससे वो मेंटली अटैच हुआ, उस व्यक्ति ने उसका साथ नहीं दिया, उसका फायदा उठाया और उसे छोड़कर वो आगे बढ़ जाएगा। तो मैं बहुत माफ़ी चाहती हूँ, बहुत सारे बुरे साइंस को आपको मैं बता रही हूँ। मैं राजयोग के पर ही काम करती हूँ, इसलिए मुझे बुरे साइंस बताने अच्छे नहीं लगते। किंतु मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि मैं बार बार कह रही हूँ, आप अपने कर्मों से अपनी बुरे रेखाओं के बुरे प्रभाव को, बुरे साइंस के बुरे प्रभाव को रोक सकते हैं और आपकी कुंडली के, आपके हाथ की जो शुभ साइंस है, शुभ रेखाएँ हैं, उनके प्रभाव को आप बढ़ा सकते हैं। इसलिए आप अलर्ट हो जाइए, आप अपने कर्म को सुधार लीजिए, बजरंगबली के शरण में चले जाइए मंगल रेखा को, मंगल के ग्रह को पुष्ट करने के लिए। अब अपन चलते हैं बाह्य मंगल की तरफ। बाह्य मंगल में यदि ऐसे खड़ी खड़ी लाइनें हैं तो ऐसा व्यक्ति सेल्फ मेड होता है। अपने पुरुषार्थ के दम पर वो सब कुछ हासिल करता है। आड़ी लाइनें होंगी तो जितनी आड़ी लाइनें होंगी उतने जीवन में होने वाले विवाद को बताता है। जीवन में उतने बार विवाद होगा, कोर्ट कचहरी होगा, सजा तक पहुंचेगी बात। ये भी बुरा साइन है। आड़ी जो रेखा है वो भी बुरा साइन को बताता है। अब आपको मैंने बहुत सारे बुरे साइन बताए। अगले आने वाली वीडियो में मैं आपको ये जो
पर आगे गई ना, बहुत रेयर साइन है इसके बारे में, और इस मंगल रेखा जो डिवाइन पावर की रेखा मानी जाती है उसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताने जा रही हूँ। मंगल ग्रह के बारे और शुभ फलों को मैं बताने जा रही हूँ, इसलिए आप निराश मत होइएगा। अच्छा, यदि कोई ऐसी बुरे साइन की रेखाएं आपकी कुंडली में है तो उसको देख के आप निराश मत होइए, अपने कर्मों को सुधारिए। और ऐसा नहीं कि कोई बुरे साइन है तो पूरा उसका बुरा ही, आपकी कुंडली पूरी बुरी हो गई, आपका हाथ पूरा बुरा हो गया, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए, किसी भी हाथ में और किसी भी कुंडली में पूरा बुरा नहीं होता। कुछ अच्छा कुछ बुरा होगा, कुछ ग्रह अच्छे होंगे तो कुछ बुरे होंगे, कुछ शुभ होंगे तो कुछ अशुभ होंगे, नेचुरल है। दिन है तो क्या रात नहीं होगी, और रात है तो क्या दिन नहीं होगा, दुख है तो क्या सुख नहीं आएगा, और सुख है तो क्या दुख नहीं आएगा। ये तो जीवन के हिस्से हैं, तो ऐसा कभी नहीं होता। तो इसलिए इससे निराश होने की जरूरत नहीं है। ये बुरे साइन हैं तो हो, आपकी कुंडली में कुछ अच्छे साइंस भी जरूर होंगे। और जिस ग्रह का प्रभाव ज्यादा होगा, मान लीजिए गुरु ग्रह आपकी कुंडली में राजयोग बना रहा है, अच्छा प्रभाव है, और गुरु ग्रह मजबूत हो गया। मंगल ग्रह भी बहुत मजबूत होता है, किंतु मंगल ग्रह कमजोर है और वो बुरा साइन बना रहा है, तो गुरु ग्रह का प्रभाव आपके जीवन में ज्यादा मिलेगा ना। इसलिए निराश मत होइएगा। आपके पूरे हस्तरेखों को देखकर, आपकी कुंडली को देखकर पूरा प्रोडक्शन किया जा सकता है। ऐसे एक मैं बता रही हूँ तो इससे एकदम निराश होकर बैठ गया, ऐसा मत कीजिएगा। और किसी अच्छे ज्योतिषी का सलाह लीजिएगा बच के, क्योंकि इस पर बहुत धंधे चल रहे हैं, बहुत सारी दुकानें चल रही हैं, तो इसलिए बच के आप सलाह लीजिएगा ज्योतिषी से। और मैं ऐसे सलाह इसीलिए नहीं बताना चाहती कि मैं बार बार कहती हूँ कि वेरी टू कुंडली। ओके, अपन कोई साइन का उपाय करते हैं, किसी बुरी रेखा का उपाय करते हैं, तो हमें अकॉर्डिंग टू कुंडली करनी होगी। तो आपका लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट्स मेरी मेहनत का प्रतिफल होगा। इसी तरह की जानकारी के लिए बने रहे मेरे चैनल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।